आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको गाइड करूंगा ट्रैकिंग के बारे में। एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में 2 टाइप्स की ट्रैकिंग होती है। फर्स्ट ट्रैक मोशन, आपका कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रहा हो तो आपका कोई भी विजुअल इफेक्ट्स का जो ऑब्जेक्ट है या एनिमेशन है वो भी उसके साथ साथ ट्रैक हो जाए। फर्स्ट आई एम वेरी थैंकफुल टू मुजम्मिल फ्रॉम मुजम्मिल आर्ट्स। ये फुटेज मुजम्मिल ने ही मुझे दी है और मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ। थैंक यू मुजम्मिल। अच्छा, ये फुटेज मेरे पास इस तरह से है। अब एक सीन एक माइंड में जनरेट हुआ कि हमारे पास क्या होता है, एक टैग अप्लाई हो जाता है। तो मैंने उस टैग की क्या करी, इस तरह से एक इलस्ट्रेटर फाइल पहले डिज़ाइन की और उसको आफ्टर इफेक्ट्स में इस तरह से एनिमेट कर लिया। असाइन मेरा जो टास्क है वो ये है कि ये जो एक टैग है नेम का, आईडी कार्ड जो मेरा बना हुआ है वो ट्रैक हो जाए इस जीप के साथ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि फुटेज को पहले तो कलर करेक्ट कर लिया, ठीक है, और नेक्स्ट मैंने एनिमेशन ड्रैग कर ली टाइमलाइन पे, ठीक है। अब हम ट्रैक कर लेते हैं सीन को। फर्स्ट मैं काम करता हूँ कि एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो सिंपल लेयर, न्यू एंड नल ऑब्जेक्ट। ओके, बेसिकली ये लेयर यूज़ होती है लिंक कराने के लिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप लिंक कराएं या किसी भी लेयर को आप लिंक करा दें इसके साथ, तो जो भी इस पर एक्टिविटी होगी, फॉर एग्जांपल ये मूव हो रहा होगा तो आपके पास ये जो दूसरी लेयर है वो भी इसके साथ मूव होगी। या एग्जांपल आप दे सकते हो ये एक पेरेंट लेयर बन जाती है। तो हमने क्या किया, एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, नेक्स्ट इसको मूव कर लिया, सिंपल सेलेक्ट किया हमने अपने ओरिजिनल फुटेज को, सेलेक्ट किया लेयर को, दैन विंडोज़ और हमने सेलेक्ट किया ट्रैकर। तो हमारे पास ये पैलेट ओपन हो जाती है और असाइन करते हैं ट्रैक मोशन। क्लिक किया आपने ट्रैक मोशन पे और यहाँ ट्रैक पॉइंट 1 हमारे पास आ गया। तो इस ट्रैक पॉइंट 1 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और जो हमारे पास जो इसकी लाइट है जीप की उसको हमने असाइन कर दिया। और उसके बाद हम सिंपल क्या करते हैं, इसको प्ले कर देते हैं या एनालाइज कर देते हैं फॉरवर्ड। तो आप देखोगे कि जो ट्रैकर है हमारे पास इसको पिक ऑटोमेटिकली कर रहा है और इसके साथ साथ ईजिली मूव हो रहा है। नेक्स्ट अब मैं काम करता हूँ एडिट टारगेट। अब मुझे इसके साथ जो ट्रैकर है इसके साथ कौन सा टारगेट एडिट करना है। तो सिंपल मैंने क्लिक किया एडिट टारगेट पे और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया null 6, ठीक है, देन हिट ओके। और अब उसके बाद मैंने कर दिया इसको अप्लाई और अप्लाई डायमेंशन एक्स एंड वाई। ओके, तो आप देखोगे कि जो नल लेयर है वो मेरे पास पहले यहाँ था, अब वो ऑटोमेटिकली पिक हो गया, उसके साथ लिंक हो गया, ऑटोमेटिकली लिंक हो गया किसके साथ, ट्रैकिंग पॉइंट के साथ। अब टारगेट क्या है हमारा, अब टारगेट है कि हमारा जो ये ऑब्जेक्ट है, जो आईडी कार्ड है वो इसके साथ अटैच हो जाए। तो वो बहुत सिंपल है। मैंने सिंपल से सेलेक्ट किया आईडी कार्ड लेयर को और मैंने सोचा ये इस तरह से होनी चाहिए यहाँ पे, डन। देन उसके बाद यहाँ मेरे पास ऑप्शन है पेरेंट एंड लिंक, इसको मैंने लिंक किया null 6 के साथ, डन। देन अब मैं इसको प्ले करता हूँ 0। तो अब देखें कि मेरी जो लेयर है वो उसके साथ लिंक हो गई। तो नल ऑब्जेक्ट लेयर का आपको काफ़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये लिंक कराने की नहीं यूज़ होता। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन यही होती है कि ये नल आपके पास लेयर होती क्या है, क्योंकि ये ब्लैंक लेयर है, इसका कोई कलर नहीं होता या कोई इस पर आप डिफरेंट कोई इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका यूज़ इस तरीके से होता है। आई होप ट्रैक मोशन जो एग्जांपल है वो आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से मैंने इसको ऑब्जेक्ट के साथ मूव किया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास ट्रैक कैमरा की। तो सिंपल हम इसको ट्रैक कर लेते हैं, सेलेक्ट करेंगे लेयर को और ट्रैक कैमरा, ठीक है। अब वो क्या करेगा, ट्रैक कैमरा के एनालाइज करेगा 3 डायमेंशन, क्योंकि ये जो ट्रैक कैमरा है ये अप्लाई होता है ट्रैकर 3D कैमरा के थ्रू। तो एक्स वाई एंड जी ये हमारे जो पॉइंट्स हैं ट्रैकर के उनको ये सॉल्व कर देगा। और इससे हमें आसानी ये होगी ट्रैक कैमरा से कि हम कोई सा भी VFX का सीन या कोई सा भी इल्यूजन आर्ट या कोई भी इमेज या आपके पास टेक्स्ट है वो हम इजीली अपने सीन के साथ ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट सीन के लिए है। तो आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे ट्रैकर पॉइंट्स लगे हुए आ गए। अच्छा, आप नोट करें कि जैसी में 3 ट्रैकर पॉइंट्स के सेंटर में जब अपना माउस का कर्सर रखता हूं तो एक मेरे पास टारगेट सर्किल आ जाता है। इस टारगेट सर्किल का मतलब ये है कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है जो मैं इस पर अप्लाई करूँगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं अपना माउस इस जगह लेके जाता हूँ तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस डायरेक्शन में, फ्लैट डायरेक्शन में अपेयर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ही देख लेते हैं, यहाँ हम क्लिक करते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्राइंगल में 3 डायमेंशन इसने क्या करा, एक टारगेट सर्किल सेलेक्ट कर लिया। देन
राइट क्लिक करके हम अप्लाई कर लेते हैं फॉर एग्जांपल टैक्स, ठीक है। और टैक्स को हम जैसे ही इस पर फॉर एग्जांपल प्ले करेंगे तो आप देखें कि सीन के साथ वो टैक्स खुद ही चला गया, ठीक है। हम एक काम करते हैं कि एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे टाइप कर देते हैं, तो ये देखें आपके पास इस तरह से फ्लैट हमारे पास टैक्स अपीयर हो गया। अगर यही प्रोसेस मैं फ्रंट की तरफ करता हूँ, सेलेक्ट करेंगे फुटेज को, देन क्लिक 3D कैमरा ट्रैकर ऑन इफेक्ट कंट्रोल पैनल, और यहाँ आके अगर मैं क्लिक करता हूँ देन राइट क्लिक एंड क्रिएट टैक्स, और यहाँ देखें टैक्स लेयर मेरे पास ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। और एक काम करते हैं, इस टैक्स को हम रिसाइज कर लेते हैं, देन हिट 0 रैम प्रीव्यू। तो इजीली टैक्स बड़ी आसानी से इस पर क्या हो गया, ट्रैक हो गया। अच्छा, ये तो टैक्स का एग्जांपल था। फिर माइंड में एक क्वेश्चन जनरेट होता है, भाई क्या अगर बाहर से कोई इमेज है या जो कोई वीडियो फाइल है अल्फ़ा या वैसे वीडियो फाइल है, तो वो किस तरीके से इसमें इंपोर्ट होगी, क्योंकि टैक्स तो इसका अपना है, हम इसको एडिट कर पा रहे हैं। तो फिलहाल मैं काम करता हूँ, इन टैक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, देन अगेन सेलेक्ट फुटेज एंड सेलेक्ट 3D कैमरा ट्रैकर। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैं एक सीन में चाह रहा हूँ कि फायर इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाए, तो मैं बिल्कुल फ्लैट चाह रहा हूँ इसके साथ, ठीक है। देन क्लिक राइट क्लिक, और यहाँ पे मैं अब सेलेक्ट करूँगा क्रिएट सॉलिड। अच्छा, जैसे क्रिएट सॉलिड मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखें मेरे पास एक सॉलिड लेयर जनरेट हो गई और वो इसके साथ इस तरह से मूव हो रही है। तो अब बहुत आसान है, सिंपल हम इफेक्ट ले लेते हैं, एक वीडियो फुटेज बिग फायर, अगेन थैंक्स टू एंड्रू क्रेमर फ्रॉम वीडियो को पायलट। तो बिग फायर पे आपने सेलेक्ट कर लिया, देन आपने सेलेक्ट किया ट्रैक सॉलिड को, ठीक है। ये याद रखिएगा, फुटेज को सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट विंडो में और सेलेक्ट किया लेयर पैनल में जिस लेयर के ऊपर आपको फायर इफेक्ट अप्लाई करना है, देन प्रेस ऑल्ट की ऑन अ कीबोर्ड और आप अपने फायर लेयर को ड्रैग करके ड्रॉप कर दें ट्रैक सॉलिड 1 पे, डन। तो आप देखोगे कि उस सॉलिड की जगह पे आपका वीडियो फाइल जो है रिप्लेस हो गया, देन प्रेस 0 फॉर रैम प्रीव्यू। तो ये देखें ईजिली वो जो फायर है वो बड़ी आसानी से इस पर ट्रैक हो गया, डन है। नेक्स्ट अब यही मैं जो प्रोसेस है डिफरेंट जगह पे अप्लाई कर लेता हूँ। सेलेक्ट ड्रॉन फुटेज, देन दिस वन, देन राइट क्लिक एंड सेलेक्ट क्रिएट सॉलिड, अगेन सेलेक्ट सॉलिड लेयर, देन गो टू द प्रोजेक्ट विंडो, देन प्रेस ऑल्ट की एंड ड्रैग एंड ड्रॉप टू द विंडो। तो यहाँ पे देखें ये आसानी से हमारे पास इस तरह से ड्रैग हो गया। अच्छा, इसको एडिट भी कर सकते हैं आप बड़ी आसानी से, देन प्रेस R फॉर रोटेट, और मैं इसको इस तरह से फायर को रोटेट करके और वाई डायमेंशन में थोड़ा नीचे लेकर आया, देन अगेन प्रेस 0 दिस वन। आई होप ये चीज़ आपको बड़ी आसानी से अंडरस्टैंड हो रही होगी, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम और इफेक्ट अप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वेयर इज डार्क स्मोक, ठीक है। अगेन सेलेक्ट ड्रोन फुटेज एंड अब वही सेम प्रोसेस है वो हम अप्लाई करते जाएंगे, देन क्रिएट सॉलिड, सेलेक्ट लेयर, अगेन डार्क स्मोक, ठीक है। अच्छा, अब स्मोक ये जनरेट हो रहा है तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो स्मोक लेयर है इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। अच्छा, अब एक प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे एक पैरेलल एक लाइन नज़र आ रही होगी। बेसिकली क्या है, ये 3 डायमेंशन है। अगर हम इसको देखते हैं व्यू में जाके टू व्यू, तो यहाँ पे आप नोट करोगे कि हमारे पास जो बिग फायर और ये है ये क्रॉस हो रहा है, पैरेलल हो रहा है ना। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा आसानी हमारे पास क्या है कि हम इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो डार्क स्मोक वैसे भी मैं बैक पे चाह रहा हूँ तो इस लेयर को मैं बैक ले आऊँगा, देन प्रेस P फॉर पोजीशन, और देखें इसको मैं यहाँ लेकर आ गया और थोड़ी सी टॉप पे भी हम ऐसे कर लेते हैं। तो ये एक आसान सा प्रोसेस है। आई होप ये जो एक बेसिक मैंने आपको ट्रैक की क्लास दी है ट्रैकिंग की, ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट क्लास हमारी है मोका प्रो 2019.5 के ऊपर। तो उसमें कुछ एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे स्क्रीन चेंज करना या इस तरह से जो हमारे पास दूसरी ट्रैकिंग होती हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू।